गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में मात्रात्मक विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें जो पिछली हमारी वीडियोस बनी है उसमें हमने वर्णमात्री विधि यानी कि कॉरोप्लीथ मेथड और सममान रेखा विधि आइसोप्लीथ मेथड के बारे में चर्चा की थी। उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा प्रैक्टिकल की शीट का टॉपिक है वह है बिंदु विधि यानी कि डॉट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है डॉट यानी कि बिंदु, तो इसमें क्या है, मेन रोल बिंदु लगाने का है। पर वो बिंदु लगाना कैसे है और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, इस सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। बिंदु विधि में अगर हम बात करें तो वितरण मानचित्र बनाने की इस विधि में किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार व आकृति वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो भी आप बिंदु लगाओगे उनका आकार, उनकी आकृति इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैं अगर आपको कहूँ तो जैसे मान लो आप किसी डायग्राम में बिंदु मेथड का यूज़ कर रहे हो, डॉट मेथड का, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि किसी में तो आपने ऐसे बिंदु लगा दिए और कहीं पर आप ऐसे बिंदु लगा रहे हो और कहीं पर आप ऐसे लगा रहे हो। तो ये जो आप बिंदु यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि ये किसी चीज़ अलग को प्रदर्शित करेंगे, ये जो आपने लगाए हैं वो अलग, और ये जो लगाया है वो अलग चीज़ को प्रदर्शित करेगा। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो जो इसकी मेन एक खासियत होती है उसमें ये है कि जो भी आप बिंदु लगाओगे उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, उनका आकार, उनकी आकृति एक जैसी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि बिंदु लगाने कैसे हैं या उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक बिंदु का कोई भी मान, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि कोई 5,000 व्यक्ति हैं या फिर 1,000 पशु है या फिर 500 हेक्टेयर कोई भूमि की बात हो रही है, तो उसके लिए हम कोई एक डाटा निश्चित कर लेते हैं या फिर उसके लिए अपने बिंदु निश्चित कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि 5,000 व्यक्तियों के लिए मैं एक बिंदु डिसाइड कर रही हूँ, यानी कि जो 5,000 व्यक्तियों को दर्शाएगा, अगर मैं कहीं पर एक बिंदु लगा दूंगी तो वो कितना व्यक्तियों को दर्शा रहा है, 5,000 व्यक्तियों को दर्शा रहा है। ये मैं खुद की इच्छा से अपने क्या है निर्धारण कर रही हूँ, निश्चित कर रही हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं गंगानगर में, वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि यहाँ पर क्या है 20,000 व्यक्ति निवास करते हैं। तो 20,000 निवास कर रहे हैं, यानी कि मैंने 5,000 व्यक्तियों के लिए एक बिंदु लिया है। तो अगर मैं 20,000 को दर्शाऊं उन बिंदुओं से, तो क्या मतलब होगा इसका, 20,000 को आप क्या करोगे, 5,000 से भाग दे दोगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ गया। तो आप अगर 4 बिंदु लगा दोगे तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 20,000 लोग निवास कर रहे हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जैसे मान लो कि किसी देश या राज्य या जनपद हो गया या कोई तहसील हो गया, विकास खंड हो गया, जिसके भी आंकड़े दिए गए हों, तो उसके संबंधित वस्तुओं की संपूर्ण संख्या या मात्रा प्रकट करने के लिए बिंदुओं की संख्या ज्ञात की जाती है, यानी कि उसके लिए अपने बिंदु निश्चित किए जाते हैं। और इसी के आधार पर क्या है, हम बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं। अगर हम बिंदु विधि को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि कुछ मतलब ऐसी, इसकी आप ये समझ लो, इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनका ध्यान रखना होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको आपने निर्धारण करना, जिनको निश्चित करना जरूरी होता है, उन समस्याओं का हल आपके लिए आवश्यक होता है, तो आप इस विधि का सही यूज़ कर सकोगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो समस्या आती है वह है बिंदु मूल्य निश्चित करना। यानी कि कोई भी आप शीट बनाओगे तो उस शीट में आप कितने बिंदु लगा रहे हो, यह क्या है आप निश्चित खुद करते हो, यह आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो 20,000 लोग हैं, तो एक बिंदु से अगर आप 5,000 लोगों को दर्शा रहे हो तो 20,000 के लिए अपने को 4 बिंदु लगाने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप कोई भी जो बिंदु का डाटा निर्धारण कर रहे हो, कि जिसमें भी आप बिंदु को ये दर्शा रहे हो
कि एक बिंदु बराबर मैं इतनी संख्या ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उसके लिए जो मेन बात ये होती है कि उसमें आपको बिंदु का ऐसा डाटा निर्धारण करना होता है जिसमें ना तो कोई छोटी से छोटी संख्या छूटे और ना ही कोई बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा बिंदु आ जाएं। तो यानी कि आपने एक ऐसा डाटा चूज़ करना है जिसमें छोटी संख्या को भी आप दर्शा सको और बड़ी को भी दर्शा सको। छोटी में क्या है कि ज़्यादा अधिक रिक्त स्थान ना रहे और बड़ी में क्या है कि कहीं ज़्यादा बिंदु ही बिंदु ना भर जाएं। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो हमारे सामने मुख्य समस्या आती है वह क्या होता है कि बिंदुओं को अंकित करना, यानी कि हम बिंदुओं को अंकित कैसे करेंगे। अंकित करना यानी कि उसको बनाना। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर हम बिंदु बना रहे हैं तो मान लो आप ऐसे बिंदु निश्चित कर रहे हो, अगर आपने इंडेक्स में इस सिंबल का बिंदु दिया है तो आपको सभी बिंदु भी वैसे ही लगाने होंगे। ऐसे ना हो कि आप इंडेक्स में तो ये वाला बिंदु दर्शा दो और आप जब इस विधि का यूज़ कर रहे हो तो आप मानचित्र में ऐसे बिंदु लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डाटा एक गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें एक समान बिंदु बनाना, तो एक समान बिंदु बनाने का मतलब क्या होता है कि जो भी आप बिंदु बना रहे हो वह एक समान होने चाहिए, यानी कि उनमें क्या है, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इस आधार पर क्या है, आप बिंदुओं को निर्धारित कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसकी शीट बनती है, यानी कि जो इसका यूज़ होगा वो किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए मैं आपको श्री गंगानगर के तहसील वाइज जनसंख्या 2011 की बता रही हूँ, जिसमें आपके सामने एक शीट बनी हुई है। तो शीट में क्या है कि इसमें जो डाटा लिखा हुआ है तो उसमें आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी शीट तैयार करनी है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको अगर बता दूं, पहले क्या है, गंगानगर, सादुलशहर, पदमपुर, विजयनगर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, कर्णपुर, सूरतगढ़ और गढ़साना, इन सभी तहसीलों के क्या है आपको डाटा दिए गए हैं, यानी कि इनकी जनसंख्या दी गई है। आप इसमें देखो कि ये क्या है, इसकी जनसंख्या दी गई है। अब इस जनसंख्या के आधार पर आपने बिंदुओं का निर्धारण करना है कि आप कितनी जनसंख्या के लिए कितने बिंदु लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं इसको शॉर्ट में बता दूं, जैसे गंगानगर है, इसकी जनसंख्या जो आप पीछे वाले छोड़कर, जैसे मान लो अपने ये जनसंख्या देखें 4,81,859 है, तो अपने क्या करते हैं 4,00,000 जो 81,000 है, 4,81,000 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको ओनली पहले वाले दो इसके अक्षर ले लो, वो क्या है 48। तो यानी कि अपने गंगानगर के लिए जो बिंदु रख लेते हैं वह क्या लेते हैं 48। 48 का मतलब क्या है कि आपका डाटा क्या हो गया कि जैसे मान लो आप एक बिंदु लगाओगे तो एक बिंदु बराबर क्या हो जाएगा 10,000 व्यक्ति आ जाएंगे। तो यानी कि आप 48 लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपकी जनसंख्या इसमें प्रदर्शित हो रही है। वहीं सादुलशहर के लिए 15 आ जाएंगे, पदमपुर के लिए 16 आ जाएंगे, विजयनगर के लिए 14 आ जाएंगे और रायसिंह नगर के लिए 19 आ जाएंगे, अनूपगढ़ के लिए 18, कर्णपुर के लिए 14 और इसके बाद सूरतगढ़ का 32 और गढ़साने के लिए 17 बिंदु आ जाएंगे। अब इन बिंदुओं का यूज़ करना कैसे है, आपको समझ आ गया होगा कि एक बिंदु बराबर 10,000 लोग रखे हैं, यानी कि 10,000 व्यक्तियों को दर्शाया है। तो जो भी आपकी जितनी भी जनसंख्या है उसको आप 10-10 हज़ार से भाग करते जाओगे तो आपके बिंदु जो हैं वो निकलते जाएंगे। अब आप नेक्स्ट शीट में देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो इसमें मेन हेडिंग है डॉट मेथड लिखा हुआ है, ये आपने ब्लैक पेन से 15 mm वाले स्टेंसिल से लिखनी है। वाइट शीट पे बनेगी ये वाली जो शीट है, जो पीछे मैंने डाटा बताया है वो आपने लाइनदार शीट पे बनाना है, यूज़ ब्लैक पेन का ही करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है श्री गंगानगर तहसील वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन 2011, तो इसको आप क्या करोगे ब्लैक पेन से 10 mm वाले स्टेंसिल से लिखोगे। और इसके बाद जो आपने वाइट शीट बनानी है, जैसे आपके सामने ये वाइट शीट बनी हुई है, तो इस वाइट शीट में क्या करना है, आपने गंगानगर का जो मैप है वो बनाना है। और गंगानगर के मैप में आपने जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक तरफ क्या करना है, आपने उत्तर दिशा को शो करना है और उत्तर दिशा के लिए आपने नॉर्थ प्रदर्शित करना है। और एक बिंदु बराबर जैसे 10,000 लोग हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें गंगानगर तहसील की, तो गंगानगर जो तहसील है उसमें कितने बिंदु आए हैं, यानी कि गंगानगर तहसील के लिए आप इसमें देख सकते हो 48 जो हैं। तो अगर आप गंगानगर तहसील में बिंदु प्रदर्शित कर रहे हो, तो जैसे ये गंगानगर तहसील है,
इसमें क्या करोगे आप 48 बिंदु जो हैं वो लगा देंगे। और इसी के बाद, और इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि जो भी आप बिंदु का यूज़ कर रहे हो, जो भी आप बिंदु लगा रहे हो, उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। और इसके बाद जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट तहसील की, तो इसके बाद आती है शादुल शहर। जैसे ये शादुल शहर है, तो शादुल शहर के लिए क्या है 15 बिंदु निकल रहे हैं। तो इसमें क्या है, आप शादुल शहर में डॉट जो है वो 15 डॉट लगा दोगे। और इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि जिसकी जितनी जनसंख्या निकल रही है बिंदु उतने ही लगेंगे, क्योंकि एक बिंदु का मतलब इसमें 10,000 लोग आ रहा है। अगर आप एक भी कम बिंदु लगा रहे हो या एक भी ज़्यादा लगा रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप 10,000 लोग या तो बढ़ा रहे हो या उसमें क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट तहसील है, इसके बाद जो आती है शादुल शहर के बाद, जैसे इसके बाद है पदमपुर। पदमपुर के लिए जो अपना डाटा है वो है 16 बिंदु। फिर इसके बाद आता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ के लिए है अपनी 32। तो इसमें आपने क्या करना है, 32 डॉट लगाने हैं। इसके बाद आता है विजयनगर। जो विजयनगर के लिए है यह है आपके 14 डॉट आ जाएंगे। इसके बाद जो है नीचे जो गंगानगर के, वो है गढ़साना तहसील। गढ़साना के लिए 17 बिंदु आ जाएंगे। और इसके बाद है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के लिए जैसे आपको बताया है 18 बिंदु हैं, जो 18 डॉट निर्धारित किए हैं। और इसके बाद जो रायसिंह नगर तहसील है, जो इसके ऊपर रायसिंह नगर आ रहा है, उसके लिए 19 बिंदु लगाने हैं। और सबसे लास्ट जो ऊपर आ रहा है कर्णपुर तहसील। तो कर्णपुर तहसील में जैसे आपको शीट में बताया है 14 बिंदु है, तो वो इसमें 14 बिंदु लगेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आपने गंगानगर का एक मैप बनाना है, उसमें आपने नॉर्थ प्रदर्शित करना है। इंडेक्स में आपने लिखना है 1 डॉट, यानी कि एक बिंदु बनाकर उसके बराबर लिख देने हैं 10,000 पर्सन, 10,000 व्यक्ति, पर्सन्स आ जाएगा। और जो इसका स्केल बनेगा, मैप नॉट टू स्केल है, इसके लिए आप स्केल एक रफली बना सकते हो। और इसके बाद जो आपने क्या करना है, गंगानगर का मैप बना के उसमें डॉट प्रदर्शित करने हैं। तो आई होप कि आपको बिंदु विधि के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।